है गाइज़, आज हम लोगों का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, हमारा मोटिवेशन होता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसके पहचान के बारे में जान लेते हैं कि ये इनके वाक्य में जो है इनकी पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे। जैसे कि जान पड़ता है कि ये जो पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किताब पढ़ रहा था। अब पढ़ रहा था मतलब वो किताब पढ़ रहा था, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल में वो पढ़ रहा था। तो ही वॉज रीडिंग बुक, ही वॉज रीडिंग बुक। इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तथा आई के साथ वाज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सेकंड है वी यू दे और विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हम वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब होगा। आई के साथ प्रेजेंट में एम का प्रयोग होता है, लेकिन आई के साथ इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। राम मैच खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग मैच। राम सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया, और प्ले में आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट। मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब आई के साथ वाज का प्रयोग हमने किया है, आई के साथ वाज लगेगा, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में सब कुछ सेम ही होता है, जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसमें केवल नॉट सब जोड़ दिया जाता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वाज या वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम होती है। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल। सीता खाना नहीं बना रही थी, सीता वाज नॉट कुकिंग फूड। सो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। बकरियां घास नहीं चर रही थी, गोट्स वेयर नॉट ग्रेजिंग ग्रास। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस के बाद हम अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्न पूछने के काम में आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में होता क्या है कि ये जो वाक्य होता है ये क्या से प्रारंभ होता है, इसका जो आंसर होता है एस और नो में आता है। क्या वो खेल रहा था, मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्या वो खेल रहा, तो वो बताएगा हाँ जी खेल रहा था या नहीं खेल रहा था। क्या वे नाच रहे थे, तो वो बताएगा हाँ जी नाच रहा था या नहीं। तो इसका जो आंसर आता है एस और नो में आता है, इसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या वो खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग। क्या वे नाच रहे थे, वर दे डांसिंग। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड जैसे कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आ जाता है, तो इसे इंट्रोगेटिव सेकंड के नाम से जानते हैं। अब ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या जो हेल्पिंग होता है उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। मोहन खेत में क्या कर रहा था, व्हाट वाज मोहन डूइंग इन द फील्ड। वे रात में क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर दे डूइंग इन द नाइट। तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, इन विच क्लास वेयर यू रीडिंग। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े। हमने आपको पूरा जो है पहले इसकी पहचान बताई और तीनों सेंटेंसों को आपको बताया। तो आप प्लीज़ जब भी वीडियो देखो कॉपी और पेन लेकर के बैठो, ताकि वीडियो को बीच में पॉज करके देखते भी रहो और करते भी रहो, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा।
अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।